की मांग उतारा है। भैया आप सच बताना, वो 3 बच्चियां थी, वो बेचारी बिलखती रह गई, रोती रह गई, बेहोश हो गई, उनको एग्जाम सेंटर में अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ 2 मिनट लेट। रूल्स ये है 10:15 तक का 8 बजे पेपर आया, रूल्स ये है 10 बजे पेपर चालू होता है। न्यूज़ में आ गई, अखबारों में डेली आ रही है। उसके बाद हेड कांस्टेबल उसकी हेड कांस्टेबल पत्नी को पीछे से मतलब गेट से अंदर किया जा रहा है। अरे वो 3 बच्चे हैं, वो किसी के मतलब बच्चियां नहीं है क्या? उनके माँ बाप नहीं है क्या? वो युवा बेरोजगार नहीं है क्या? है आप थोड़ा तो सोचो, गहलोत सरकार थोड़ा तो सोचे। अरे डोटासरा इतनी मनमानी भी ठीक नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे देख लेना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा आने वाले चुनाव में। आने वाले 2023 में तुम्हें 1 सीट प्राप्त नहीं होगी अगर युवा आक्रोश में आ गए ना, 1 सीट नहीं मिलेगी। बहुत बुरा हाल होगा। अभी भी शाम तक का टाइम दिया जा रहा है, हमारी मांगे मान लो, कल तक का जाम होगा। पूरा राजस्थान जो छात्र हम भूख हड़ताल करेंगे, हम मर जाएंगे, पूरा राजस्थान में छात्र आंदोलन किया जाएगा। सब जगह से एक डेट डिसाइड करके पूरा राजस्थान जाम, बसे सारा राजस्थान बंद, किसी भी तरीके से कोई नहीं चला। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, नीट एग्जाम ऐसा ही एग्जाम चाहिए, भर्ती परीक्षा 6 साल भर्ती परीक्षा दोबारा करानी होगी, और नहीं तो नहीं पूरा राजस्थान बंद किया जाएगा। और सारे देश में छात्र आंदोलन, जेल भरो आंदोलन हम चालू करेंगे। स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। हम कांग्रेस से कहेंगे, कांग्रेस राजस्थान छोड़ो आंदोलन। डोटासरा जी ये कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, सभी पेपरों को सील लगी हुई मिली है। मेरे पास उसका प्रूफ है, देखो मेरे पास, इसको दिखाओ कैमरामैन, इसको दिखाओ, मेरे पास इसका प्रूफ है। और इस पे केंद्र अधीक्षक है जो स्कूल का, उसके सिग्नेचर किया हुआ है, अटेस्टेड किया हुआ है। तो हम इस बात को कैसे मान लें? वो अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहता है। बच्चों को हक देना उसका कर्तव्य बनता है। सामने ये नहीं है कि नीम राणा में पेपर हुआ तो वहीं पेपर को दोबारा किया जाए, और राजस्थान दोबारा से पेपर होगा। और ये रीट भर्ती परीक्षा रद्द होगा तो सब बच्चों का पेपर दोबारा होगा, नहीं तो किसी एसआई भर्ती भी कैंसिल होगी। इसको कह रहा है एसआई भर्ती में भी ऐसे फर्जीवाड़ा किया है, बहुत बड़े स्तर पर एसआई भर्ती में भी ये सारे में ऐसे करते हैं अपनी नाकामयाबी। भैया को ये उपेन भैया को वो आवाज उठा रहे हैं बेरोजगारी की बदौलत, तो उनको नजरबंद कर दिया गया है। तो हम इस बात से सहमत हैं, हमको न्याय चाहिए। हम किसान के बेटे, बेरोजगार आदमी है, भैया रात दिन एक करके हमारे अगर भैया युवाओं की मांग नहीं मानी गई ना, हमको न्याय चाहिए। रात दिन मेहनत करते हैं, मम्मी रात। भैया अगर युवाओं की मांग नहीं मानी गई ना, हम आने वाली भर्तियों को बहिष्कार ही कर देंगे। अरे तुम्हें लगाना है ना, जिसको लगा लो, हमें अब आगे से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम शाम तक का तुम्हें टाइम देते हैं, शाम तक अल्टीमेटम देते हैं, शाम तक युवाओं की मांगों को मान लो, वरना पूरे राजस्थान में चक्का जाम होगा, उग्र आंदोलन होगा। अरे उपेन यादव को नजरअंदाज करने से हमारे युवाओं की बातें दबने वाली नहीं है। युवा बहुत ज्यादा, राजस्थान का युवा बहुत आक्रोश में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और मैं ये सच कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का युवा अगर सड़कों पे उतर गया ना, कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। हम माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम गहलोत साहब से निवेदन करते हैं कि युवाओं की मांग को माने। हम तुम्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम गरीब बेरोजगार के बेटे हैं, हम इतना नहीं झेल सकते। 2-2, 5-5 साल में भर्ती आते हैं, उसके बाद भी तुम फर्जीवाड़ा करके इनको मतलब लूट ले जाते हो। अरे हम क्या करें? फिर क्यों कहते हो चुनाव होते हैं जब कि इतनी भर्तियां निकाल दी, इतने निकाल दे रही है, बोल दो ना। हमने एक तरीके से निजीकरण करके हमारे बच्चों को ही पास करवा के उनको भर्ती करवा दिया। अरे तुम हमारा नाम भी क्यों लेते? युवाओं को रोजगार दिया, क्या घंटा रोजगार दे रहे हो? हैं क्या रोजगार दे रहे हो? तुम एक बात तो बताओ, तुम हमें बताओ। डेली की डेली अखबारों में न्यूज आ रही है कि 8:30 बजे पेपर लीक हुआ, मांडर में लेट पहुंचा पेपर, हर सेंटर पे टाइम कम दिया गया। तुम एक बात तो, ये झूठी बात है क्या? सपोज करो 100 बातें झूठी हो सकती है, एक बात तो सच्ची है ना? बात तो समझो, सही है। एक बात तो सच्ची है ना, कुछ तो सच्ची है ना? अरे सच्ची है तो तुम क्यों? हमें किराया माफ नहीं चाहिए, हम अपने पैसों से चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद व्यवस्था कर लेंगे। रिट एग्जाम, टोटल एग्जाम जिनमें धांधली हुई है उनको रद्द करो, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। हम आज शाम का अल्टीमेट देते हैं, देख लेना, युवा सड़कों पे उतरेगा।
अरे उपेंद्र यादव का क्या है, वो तो कल छूट के आ जाएगा, अभी छूट जाएगा थोड़ी देर में, उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो युवाओं की हक की मांग उठा रहा है। देखो, राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही मांग है कि रीट परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी निष्पक्ष जांच। एसआई भर्ती कैंसिल हुई है तो आप क्या मांग रखोगे सरकार के सामने? सरकार के सामने देखो सर, सीधी सीधी मांग ये है कि रीट की परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उनका जल्द से जल्द एसओजी से निस्तारण करवाया जाए, जांच करवाई जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी नीमराणा में पेपर आउट होने का जो मामला वहाँ सामने आया है, वहाँ पर मेहनत से तैयारी करके वो फॉर्म भरता है, बाद में उसे पता चलता है कि ऐसा पेपर रद्द हो गया हो। तो सर मेरे खरी खरी मांग है सर कि बिल्कुल ऐसा पेपर रद्द होना चाहिए, एक दिन में पेपर आयोजित होना चाहिए। जिस तरह बीकानेर एसपी मैडम प्रीति चंद्रा जी का बयान है कि पेपर बीकानेर से पाली तक फॉरवर्ड होता है और मात्र 859 पोस्ट है। सर ये 1000 से अधिक लोगों तक सैकड़ों बार फॉरवर्ड किया जाता है, तो ये सरासर 859 पोस्ट है सर, सरासर विद्यार्थी के साथ अन्याय है। और ये विद्यार्थी के साथ ही नहीं, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है सर। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो भूपेंद्र यादव जी उनको भी इस्तीफा, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमारी सिर्फ विद्यार्थी की, सभी विद्यार्थियों की एक ही मांग है, ऐसा पेपर रद्द होना चाहिए, एक दिन में आयोजित होना चाहिए। कब तक बैठ रहेंगे अगर यदि सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं मांगी गई, विद्यार्थी 20 तारीख को भी बैठा था, 22 तारीख को भी बैठा था। हमारा आज का जो नेतृत्व है उपेंद्र यादव के नेतृत्व में था, लेकिन हमारे नेतृत्व नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर हमारे नेता को शाम तक रिहाई नहीं की गई तो ये विद्यार्थी आमरण अनशन पर बैठेगा और मरते दम तक, अंतिम सांस तक की लड़ाई लड़ेगा और ऐसा पेपर रद्द करवा के रहेगा, एक दिन में आयोजित करवा के रहेगा। हम राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से